वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द ग्रेट सेक्रीफाइस। द ग्रेट, ग्रेट का मतलब होता है महान, सेक्रीफाइस कहते हैं बलिदान को या कुर्बानी को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द ग्रेट सेक्रीफाइस, महान बलिदान। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वन काइंड एंड मैग्निफिसेंट किंग रूल्ड ओवर अ किंगडम। वन काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु। तो एक दयालु एंड मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है आलीशान या तेजस्वी। तो यहाँ पे इसका मतलब है तेजस्वी। तो और तेजस्वी किंग राजा, रूल्ड, रूल का मतलब होता है शासन करना। तो वो शासन करता था। ये सेकंड फॉर्म है रूल की। ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो शासन करता था ओवर अ किंगडम। किंगडम कहते हैं राज्य को, तो राज्य पर। तो इसका क्या मतलब हुआ? वन काइंड एंड मैग्निफिसेंट किंग रूल्ड ओवर अ किंगडम। एक दयालु और तेजस्वी राजा एक राज्य पर हुकूमत करता था या शासन करता था। वन डे, एक दिन, ही गॉट द न्यूज दैट हिज नेबरिंग कंट्री वाज प्लानिंग एन अटैक ऑन हिज कंट्री। ही गॉट द न्यूज, गेट का मतलब होता है मिलना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है गॉट। ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उसको खबरें मिली डैट के हिज नेबरिंग कंट्री, नेबरिंग का मतलब होता है करीब के। तो उसका जो करीब का कंट्री है, मुल्क है, वाज प्लानिंग, वो प्लानिंग कर रहा है यानी कि मंसूबा कर रहा है। यहाँ पे जो है वाज के साथ वर्ब में आईएनजी है। वैसे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, लेकिन हम इसको प्रेजेंट में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे पहले ही पास्ट का जिक्र किया गया है। तो ही गॉट द न्यूज, उसको खबर मिली दैट हिज नेबरिंग कंट्री वाज प्लानिंग, जो करीब का पड़ोसी मुल्क है वो एक मंसूबा कर रहा है एन अटैक, एक हमले का, ऑन हिज कंट्री, उसके मुल्क पर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक दिन उसको खबर मिली कि करीब का जो मुल्क है वो उस पर हमला करने का जो है मंसूबा बना रहा है। इन हिज किंगडम, उसके राज्य में, देयर लिव्ड एन ओल्ड लेडी। देयर लिव्ड, लिव का मतलब होता है रहना, सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो एक ओल्ड लेडी यानी कि बूढ़ी महिला रहती थी। व्हेन शी हर्ड दिस न्यूज, व्हेन जब, शी हर्ड, हियर का मतलब होता है सुनना, सेकंड फॉर्म है हर्ड। जब उसने सुना दिस न्यूज, ये खबर सुनी, शी वेंट टू द रॉयल पैलेस। शी वेंट, वो गई, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, तो वो गई टू द रॉयल पैलेस। रॉयल का मतलब होता है शाही, पैलेस कहते हैं महल को। तो जब उसने ये खबर सुनी तो वो शाही महल में गई। शी मेट द किंग एंड सेड दैट शी वांटेड हर ओनली सन टू टेक पार्ट इन द बैटल विच वाज श्योर टू हैपन। शी मेट, मीट की सेकंड फॉर्म है मेट, जिसका मतलब होता है मिलना। तो शी मेट, वो मिली, द किंग, राजा से, एंड सेड, और कहा, दैट शी वांटेड, कि वो चाहती है। यहाँ पे भी जो है हम इसको प्रेजेंट में पढ़ेंगे क्योंकि पास्ट में पहले इसका जिक्र किया गया है मेट। तो शी वांटेड, वो चाहती है, हर ओनली सन, कि उसका जो एक बेटा है, टू टेक पार्ट, कि वो हिस्सा ले। टेक पार्ट का मतलब होता है भागे लेना, हिस्सा लेना, कि वो भागे ले इन द बैटल, जंग में, विच वाज श्योर टू हैपन, जो कि जिसका पक्का यकीन है होने का। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब वो राजा से मिली तो उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरा बेटा है वो इस युद्ध में हिस्सा ले, विच वाज श्योर टू हैपन, जिसका होने का जो है पक्का यकीन है।
The king was stunned to see such a patriotic woman in his kingdom. द किंग जो राजा था वॉज स्टंड। स्टन का मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना। तो जो राजा था वो हक्का बक्का रह गया टू सी देखकर सच अ पैट्रियोटिक वोमेन। पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्त। तो इस तरह की जो देशभक्त औरत है उसको देखकर इन हिज किंगडम अपने राज्य में। तो जो राजा था वो इस तरह की जो है देशभक्त औरत को अपने राज्य में देखकर हक्का बक्का रह गया। ही गेव हर परमिशन। गिव का मतलब होता है देना, सेकंड फॉर्म है गेव। तो उसने दिया हर उसको परमिशन यानी कि उसको आज्ञा दे दी। अ फायर्स बैटल टुक प्लेस। एक भयानक जो युद्ध था टुक प्लेस वो हुआ यानी कि घटित हुआ। टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है टुक प्लेस। तो एक भयानक जो युद्ध था वो हुआ। द सन ऑफ दैट ओल्ड लेडी सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द मदरलैंड। द सन ऑफ दैट ओल्ड लेडी यानी कि वो जो बूढ़ी महिला थी उसका जो बेटा था सैक्रिफाइस्ड उसने क्या कर दिया, बलिदान दे दिया हिज लाइफ अपने जीवन का फॉर द मदरलैंड मातृभूमि के लिए। विन जब द ओल्ड लेडी वेंट टू द रॉयल पैलेस सोबिंग द किंग ट्राइड टू कंसोल हर। विन जब द ओल्ड लेडी जो बूढ़ी महिला थी वेंट गई टू द रॉयल पैलेस जो शाही महल था वहां गई। सोबिंग सोबिंग का मतलब होता है सिसक सिसक के रोना। तो वो सिसक सिसक के जो है शाही जो दरबार था वहां गई। द किंग ट्राई टू कंसोल हर। कंसोल का मतलब होता है किसी को दिलासा देना। तो जो राजा था उसने कोशिश की टू कंसोल हर उसको दिलासा देने की। शी सेड उसने कहा आई एम नॉट क्राइंग बिकॉज माई सन डाइड। आई एम नॉट क्राइंग मैं नहीं रो रही। यहाँ पे जो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव वाक्य है। तो आई एम नॉट क्राइंग मैं नहीं रो रही बिकॉज माई सन डाइड कि मेरा बेटा मर गया है इस वजह से मैं नहीं रो रही। बट लेकिन बिकॉज आई हैड ओनली वन सन क्योंकि मेरा एक ही बेटा था। यहाँ पे जो हैड है ये पास होने के सेंस में है। ये हमारा पास्ट का पोजेसिव वाक्य है। तो आई हैड ओनली वन सन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसने कहा कि मैं नहीं रो रही इसलिए कि मेरा बेटा मर गया है बल्कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा एक ही बेटा था। नाउ अब आई विल नॉट बी एबल टू गिव द किंगडम एनी हेल्प एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। नाउ अब आई विल नॉट बी एबल मैं सक्षम नहीं हो पाऊंगी टू गिव देने में द किंगडम राज्य को एनी हेल्प किसी किस्म की भी मदद एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है मुश्किलें। तो मैं जो है अब अपने राज्य को किसी किस्म की भी मदद नहीं दे पाऊंगी मुश्किल के समय में। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।